हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम सामान्य विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक्स वाइज कवर करेंगे। जिसमें दोस्तों जीव विज्ञान की आज जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की शाखाएँ। दोस्तों ये वीडियो पीएससी, व्यापक या वन डे एग्जाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुढ़ापा और उम्र बढ़ाने के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी जेंटोलॉजी, ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी या ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी या ऑप्शन ई रेक्रोलॉजी। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जाइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेटोलॉजी। तो दोस्तों जो बुढ़ापा और उम्र बढ़ाने के अध्ययन को जेनेटोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों जो कैंसर से संबंधित अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और जो पक्षियों का अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और जो बुढ़ापा और उम्र बढ़ाने के अध्ययन को जेनेटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है हेपेटोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी मल्कोलॉजी या ऑप्शन डी आर्थिनोलॉजी या ऑप्शन ई ओरोलॉजी। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। आपके ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ऑप्शन बी फिलालॉजी, डाक टिकटों का संग्रहण, ऑप्शन सी इंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन या ऑप्शन डी आइकोनोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी, जिसे शब्दकोश का संकलन कहा जाता है। यही सही सुमेलित है। बाकी के जो तीन हैं दोस्तों वो सही सुमेलित नहीं हैं। तो आइए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों जो लेक्सिकोग्राफी है दोस्तों वह शब्दकोश के संकलन के अध्ययन को कहा जाता है और भाषा शास्त्र के जो अध्ययन है दोस्तों उसको फिलोलॉजी कहा जाता है और जो कीट पतंगों का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों उसको इंटोमोलॉजी कहा जाता है और जो मूर्ति या प्रतिमाओं का अध्ययन करते हैं उसको आइकोनोग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। आपको सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों। एक तरफ ABCD दिया गया है, दूसरी तरफ 1 2 3 4 दिया गया है। ए में दिया है दोस्तों कॉस्मोलॉजी, उसके सामने ए दिया है पुष्पों का अध्ययन। बी दिया है दोस्तों इकोलॉजी, 2 दिया है दोस्तों स्नायु तंतु का अध्ययन। सी दिया है दोस्तों एंथोलॉजी और 3 दिया ब्रह्मांडों का अध्ययन। डी है दोस्तों पोमोलॉजी, उसके सामने दिया है दोस्तों चौथा फलों का अध्ययन। और ई है दोस्तों ईरोलॉजी और उसके सामने दिया 5वां पर्यावरण का अध्ययन। आपको सही जोड़ी मिलान बताने हैं। आपके ऑप्शन है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 या ई का 3 या ऑप्शन बी ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1 या ई का 3। ऐसी दोस्तों कुछ सुमेलित है, आप इसे पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ई। जो ए है दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अर्थात दोस्तों कॉस्मोलॉजी है दोस्तों वो हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन। और जो बी है दोस्तों इकोलॉजी वो हो जाएगा दोस्तों 5वां पर्यावरण का अध्ययन। और जो एंथ्रोलॉजी है दोस्तों हो जाएगा पहला पुष्पों का अध्ययन। और जो प्रोमोलॉजी है दोस्तों वो हो जाएगा चौथा का दोस्तों फलों का अध्ययन। और जो 5वां है दोस्तों न्यूरोलॉजी वो हो जाएगा स्नायु या तंतु का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा फलों के अध्ययन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है माइकोलॉजी,
ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन डी फिलोलॉजी। चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। दोस्तों जो पोमोलॉजी है वो फलों की अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक शब्दावली एवं उनके अर्थ से सुमेलित है। आपके ऑप्शन है पेंडोगॉगी, जिसके सामने दिया दोस्तों मस्तिष्क का अध्ययन, ऑप्शन बी टेलीपैथी, जिसका अर्थ है दोस्तों टेलीफोन वार्ता, ऑप्शन सी है साइकोटोलॉजी, जिसका अर्थ है कीटों का अध्ययन, या फिलोलॉजी, जिसका अध्ययन है भाषाओं का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी फिलोलॉजी है दोस्तों, उसे भाषाओं का अध्ययन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित है। आपके ऑप्शन है वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण या ऑप्शन डी बीज। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी। तो पेडोलॉजी है दोस्तों वो अध्ययन है किससे संबंधित है, वह मिट्टी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। आपके ऑप्शन केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पतियों का, ऑप्शन जी जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, या ऑप्शन डी जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। आपको जोड़ी सुमेलित बताने हैं शब्द और अर्थ के आधार पर। आपके ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी, जिसके सामने दिया गया शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंट्रोमोलॉजी मानव सेल का अध्ययन, और ऑप्शन डी आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी है दोस्तों, उसे कहा जाता है शब्दों का संकलन। बाकी की जो तीन है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चयन करना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए पक्षी, बी वंशागति, सी पर्यावरण, डी जीवाश्म। सूची 2 में दिया है दोस्तों पहला पोलियो बायोलॉजी, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा अर्थनोलॉजी, चौथा है जेनेटिक्स। तो दोस्तों आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। आपके ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 या 4 का डी, या ऑप्शन बी है दोस्तों ए का 3, बी का 4, सी का 2 या डी का 1, या ऑप्शन सी है दोस्तों ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, या ऑप्शन डी है दोस्तों ए का 2, बी का 4, सी का 1 या डी का 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो पहला है दोस्तों पक्षी वो हो जाएगा तीसरा आंथ्रोलॉजी, जो बी है दोस्तों वंशागति वो हो जाएगा चौथा जेनेटिक्स, जो सी है दोस्तों पर्यावरण वो हो जाएगा दोस्तों इकोलॉजी, और जो डी है दोस्तों जीवाश्म हो जाएगा पोलियो बायोलॉजी। तो चलिए दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं। तो जो तथ्य है दोस्तों वो है जो पक्षी है दोस्तों वो आंथ्रोलॉजी, जो वंशागति होती है उसे जेनेटिक्स, जो पर्यावरण है वो इकोलॉजी, और जो जीवाश्म है दोस्तों वो बायोलॉजी। आई होप दोस्तों इन तथ्यों को आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है फेनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोलॉजी, या ऑप्शन सी पैलिनोलॉजी। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी, जो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है। आपके ऑप्शन है सिल्क, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी शहद, या ऑप्शन डी अंगूर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन डी अंगूर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है ए इंथ्रोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, या ऑप्शन डी मेलोकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थियों के अध्ययन का विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ओरोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी या ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। तो दोस्तों ये थे जीव विज्ञान के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जीव विज्ञान के और टॉपिक्स वाइज और बहुत ही वीडियो आने वाली है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर दोस्तों आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए जिसका नाम है IAS इंडियन नोट्स, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।